अभी मैं टोकलो रोड में हूँ और सामने आप नायक मेडिकल स्टोर देख रहे हैं ना। यहाँ पे डॉक्टर गजेंद्र सर बैठते हैं, गजेंद्र नायक सर जो हैं, और वो ईएनटी स्पेशलिस्ट है। मैं एक बार लोकेशन आपको दिखा देता हूँ। इधर से आप अगर मेन रोड से आते हो तो ये टोकलो रोड है। थोड़ा सा आगे जाओगे तो सामने जो है श्याम रायडी चौक है। आगे विधायक जी का आवास भी इसी रास्ते में आगे जाने से मिलता है। और ये नायक मेडिकल आपको लेफ्ट साइड में दिख जाएगा। जैसे आप आओगे लोकेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। विकास फैक्ट्री से जैसे ही आप आगे आओगे तो लेफ्ट साइड में आपको मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए ये मेडिकल है, और खास करके अभी जो बहुत ज्यादा इश्यू हो रहा है ना, ईएनटी का जो प्रॉब्लम आ रहा है, गले का, नाक का, कान का, उसको लेकर के यहाँ पे गजेंद्र सर बैठते हैं और सर ऑलरेडी अवेलेबल हैं यहाँ पे। तो हम सर से थोड़ा सा बात करेंगे। हम लोग कोशिश करते हैं कि जो भी इश्यूज होते हैं, जैसे गला का जो प्रॉब्लम हो रहा है, मेरा खुद गला का प्रॉब्लम हो रहा है, तो सर से ही बात करेंगे। और ये कॉमन बहुत ज्यादा बीमारी फैली हुई है। हमारे साथ गजेंद्र सर हैं यहाँ पे। हेलो सर, कैसे हैं? ठीक है। चलिए, मुलाकात हो गई आपसे। और सर बहुत अच्छा लगा आपसे मिल करके, जैसे मैंने आपसे अभी बात भी किया। सर आप सर के बारे में मैं थोड़ा सा पहले बता देता हूँ, फिर सर से ही जानेंगे। सर रांची रिम्स में भी प्रैक्टिस कर चुके हैं। फिलहाल चाईबासा में जो है हम लोगों का जिला अस्पताल में प्रैक्टिस कर रहे हैं, और इतवारी बाजार के भी क्लिनिक में सर प्रैक्टिस कर चुके हैं। अब जो है सर फाइनली जो है टोकलो रोड में जो है इनका अपना जो है नायक मेडिकल है, वहाँ पे समय देते हैं। सर कैसे हैं आप? हम बहुत अच्छा है। सर बढ़िया। सर थोड़ा सा सर अपने बारे में बताइए, फिर हम कॉमन कुछ बीमारियों के ऊपर डिस्कशन करेंगे सर आपसे। सर मेरा नाम हुआ डॉक्टर गजेंद्र नायक, और फिलहाल मैं एसएमओ पोस्ट में ईएनटी स्पेशलिस्ट के तौर पर अपॉइंटमेंट मेरा हुआ है सदर चाईबासा में जी। इससे पहले मैं रिम्स रांची में था, वहाँ पे 6 साल रहा। अच्छा। पीजी के बाद भी वहाँ पर रहा, और उसके बाद मेरा इधर चाईबासा में पोस्टिंग हो गया, तो मैंने इसके बाद यही ज्वाइन कर लिया। तो फाइनली मतलब अब आप अवेलेबल हैं चाईबासा चक्रधरपुर में? चाईबासा चक्रधरपुर मेरा ये होम डिस्ट्रिक्ट भी है, तो जी प्रायोरिटी बेसिस पे इधर ही हम आना है। अभी मतलब काफी मतलब लोगों को अब जो है फैसिलिटी मिल जाएगी। हाँ। और इतने सालों का आपका जो एक्सपीरियंस है, उससे मतलब हम उम्मीद करते हैं कि शहर वासियों को या फिर जिला वासियों को काफी फायदा पहुंचेगा। सर कुछ चीजें हम आपसे डिस्कशन करना चाह रहे थे, खास करके मैं खुद उस बीमारी से जूझ रहा हूँ अभी। जैसे ईएनटी है सर, ईएनटी का मतलब क्या होता है सर? थोड़ा सा पहले बताइए, हिंदी और इंग्लिश में थोड़ा। देखिए ईएनटी का मतलब, देखिए लोगों को बहुत कम जानकारी है, क्योंकि ये सब बड़ा बड़ा शहर में भी लोग अभी जान रहे हैं जी। और पहले तो ईएनटी को सोचते थे कि ये बहुत ऐसे ही है ना, तो लोग समझते नहीं थे कि इसमें क्या क्या प्रॉब्लम होती है या इसमें क्या बीमारी होता है और किसको दिखाना चाहिए जी। तो ईएनटी बेसिकली ईयर नोज और थ्रोट का अच्छा है ना, तो ईयर नाक और गले का ठीक है। तो इसमें बहुत सारे ऐसा प्रॉब्लम होती है या जो इन्फेक्शन होती है जी, तो लोगों को जानकारी नहीं रहती, उस वजह से वो इधर उधर अपना इलाज कराते हैं, और उस बीच में बीमारी कभी कभी बढ़ जाती है। तो जब बीमारी बहुत ज्यादा बढ़ती है तब फिर वो लास्ट स्टेज में फिर ईएनटी डॉक्टर के पास पहुंचते हैं। तो हमको लगता है कि तो आजकल के समय में ये जानना जरूरी है कि अगर स्पेशल आपको अगर नाक कान गला में कोई दिक्कत है तो ईएनटी डॉक्टर से दिखाने की कोशिश करना चाहिए, ताकि आपको समय रहते बीमारी का पता चल जाए। अदरवाइज क्या होता है कि लोग फिर उस गंभीरता को समझ नहीं पाते हैं और उसको हल्के में लेके इलाज स्टार्ट करते हैं, और कभी कभी वो कैंसर का रूप भी ले लेता है। अच्छा, इतना बढ़ जाता है बीमारी? जैसे कि मुंह में कभी कोई छाला हो जाता है, ठीक है, जीभ में छाला हो जाता है, तो लोग सोचते हैं कि ऐसे ही छाला हो, ऐसे छाला पड़ गया, और उसी में कभी कभी घाव बनते बनते अल्सर होकर बड़ा रूप ले लेता है, और कभी कभी वो समय से पहले उसको नहीं पकड़ पाए तो वो कभी कभी कैंसर बन जाता है। ऐसे बहुत से मरीज हम देखे, सदर चाईबासा में भी देखे, मेरा होम टाउन सोनवा में भी बहुत ऐसा पेशेंट आया जो लेट स्टेज में आए। अच्छा। तो कभी कभी वो ट्रीटमेंट पॉसिबल भी नहीं होता है, तो इसके लिए बहुत सारा छोटे छोटे प्रॉब्लम होती है जो ईएनटी से रिलेटेड, तो उसको लोगों को समझना चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि स्पेशलिस्ट डॉक्टर से दिखा के उनका प्रॉपर इलाज करना चाहिए। प्रॉपर ट्रीटमेंट जरूरी है। जैसे कि मान लीजिए कि सिंपल अगर हम कान के बारे में बात करते हैं, तो कान में बहुत सारे छोटे छोटे प्रॉब्लम होता है। जैसे कि मान लीजिए कि कान कभी कान बहने लगता है, या कान में कभी दर्द होने लगता है, या कान में कभी कुछ फंस जाता है जी। तो लोग उसको बहुत अलग अलग तरीका से, जैसे मान लीजिए कि कान में कुछ फंसता है जी, तो लोगों को जानकारी नहीं रहता, तो वो लोग अपना ट्रिक अप्लाई करते हैं। कभी कभी पानी का पिचकारी लगा के उसको सोचते हैं कि साफ कर देंगे, है ना, तो उनको पता नहीं कि पानी का जो धार जाता है वो कान के पर्दा को भी छेद कर देगा। राइट। कान का पर्दा बहुत पतला रहता है जी, तो
और जो अनएक्सपीरियंस रहते हैं उनको तो आइडिया है ना, एनाटॉमी के बारे में कुछ जानकारी नहीं है कि कान का डायरेक्शन कैसा रहता है, कितना पतला रहता है। वो तो कोशिश में रहते हैं कि जो कान में फंसा हुआ उसको निकाल दे। राइट। और जो पेशेंट रहता है उसको भी लगता है कि मेरा निकल जाएगा तो काम हो गया, है ना। लेकिन ये जब हम लोग देखते हैं कि जब पेशेंट का अगर मान लीजिए कोई इस तरह से पेशेंट आता है तो देखते हैं कि पूछते हैं कि कैसे हुआ, तो बोलते हैं कि नहीं पहले कभी कान में कुछ घुसा था, फिर सफाई कर रहे थे पानी पिचकारी से, फिर अभी कान में इन्फेक्शन हो गया, कान पक गया जी। फिर हम लोग देखते हैं कि कान में सही में उसका इन्फेक्शन है, कान का पर्दा छेद हो गया है, सुनने में दिक्कत हो रही है। अच्छा, यहाँ तक चला जाता है मामला, सुनने में दिक्कत होती है। फिर ये लाइफ लॉन्ग छेद रह जाता है, जब तक अगर ऑपरेशन नहीं कीजिएगा छेद रह जाएगा कान में। मतलब वो मामला बहुत बढ़ जाता है, परेशानी बढ़ जाती है। और बहुत बार ऐसा होता है कि छोटा छोटा चीज जैसे कि कान में कभी बहुत बार हम लोग क्या होता है ना कि कुछ कुछ गांठ भी हो जाता है, या कान में कुछ इन्फेक्शन ऐसा भी होता है कि बहुत बार बार हो रहा है और उसको आपका जानकारी आपको है नहीं कि वो इन्फेक्शन आगे जाके कॉम्प्लिकेशन में कन्वर्ट हो सकता है जी। मतलब कभी कान का इन्फेक्शन क्या होता है, कान के पीछे जो आपका जो माथा हेड है उधर भी निकल आता है, इतना दूर तक चला जाता है, तो लोगों को नहीं पता चलता है। तो वो हम लोग उसको कॉम्प्लिकेशन बोलते हैं कि वो कॉम्प्लिकेट कर गया। जो इन्फेक्शन आपको सिंपल जो मेडिसिन से दवा से ठीक हो सकता था, तो बहुत बार उसको अनजाने में या उसको हम लोग सीरियसनेस लेते नहीं है, ऐसे ही कुछ एंटीबायोटिक कहीं से चला रहे हैं, कुछ दवा चला रहे हैं, तो धीरे धीरे अंदर बीमारी फैलते रहता है। तो फैलते फैलते कभी कभी कान के पीछे आके हड्डी को जो हम लोग बोलते हैं मास्टोइड बोन बोलते हैं, उसको अफेक्ट करके बाहर आ जाता है ना। तो यहाँ आप देख सकते हैं, अगर आप देखना चाहेंगे तो यहाँ पे ये आपका देखिए ये कान हो गया, ये कान का हड्डी हो गया। अगर इन्फेक्शन बहुत दिन तक यहाँ पर रहेगा तो ये कान का हड्डी तरफ पीछे बाहर निकल आएगा, तो फिर ऐसा परेशानी बहुत बढ़ जाएगा। बहुत परेशानी है, कान का नस डैमेज हो जाएगा तो चेहरा भी टेढ़ा हो जाएगा। अरे, और कभी कभी तो ब्रेन तक भी चल जाता है, एब्सेस बन जाता है। लेकिन आदमी इसको हल्के में लेता है, सीरियस बहुत हल्के में लेता है, हल्के नहीं बहुत हल्के में लेता है। सर, अभी जो प्रॉब्लम हो रहा है गला का, जो ऐसे मैं खुद इस चीज को फेस कर रहा हूँ और भी मैं शहर में काफी लोगों को देखा मैं, ये क्यों हो रहा है सर, और इससे बचाव क्या है, इसका ट्रीटमेंट क्या है? देखिए जो आप बता रहे गला में प्रॉब्लम होती है, जनरली सोर थ्रोट होती है, गला में थोड़ा सा पेन होता है, डिस्कम्फर्ट, इजी फील नहीं होता है ना, तो ये कभी कभी सीजनल भी होता है। तो ये देखिए बहुत बार क्या होता है कि मौसम बदलती है ना कभी कभी, तो उसमें होता है कि जनरली होता है कि बाहर का खाना हो जाता है, कभी कभी बाहर का अनहाइजेनिक खाना ले लेते हैं, कभी कभी पानी ठंडा ले लेते हैं, या ठंडा मौसम में कभी कभी हम लोग घूम लेते हैं, है ना, बिना कवर किए फेस को, तो उससे ये सब इन्फेक्शन होता है या गला का दिक्कत होती है। तो उसमें यही करना चाहिए कि तो जब बाहर निकलते हैं तो प्रॉपर जो है थोड़ा सा चेहरा को, बॉडी को कवर करके निकले, और कोई भी ऐसा ठंडा चीज को नहीं खा ले, है ना। और बहुत बार की अनहाइजेनिक फूड जो हम लोग बाहर में कभी कभी खा लेते हैं तो हेल्दी नहीं रहता, तो उससे भी गला में ये इन्फेक्शन हो जाता है। तो उसे ये अवॉइड करना चाहिए कि अनहाइजेनिक फूड नहीं लेना चाहिए, और ठंडा पानी ऐसे बाहर का कहीं भी नहीं पीना चाहिए, थोड़ा उसका सफाई का ध्यान रखना चाहिए, तो धीरे धीरे ठीक हो जाता है। फिर और गर्म पानी पीने का आदत डालना चाहिए ताकि आपका गला का जो इन्फेक्शन है वो आराम को हो जाएगा धीरे धीरे। फिर अगर उससे भी नहीं होता तो फिर मेडिकेशन डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, एक बार दिखा लेना चाहिए कि वो प्रॉब्लम को ऐसे क्रोनिक तो नहीं है कि बार बार हो रहा है, मतलब क्रोनिक इन्फेक्शन नहीं है। गला के अंदर रैशेस वगैरह आ जाते हैं, उसी से आ जाते हैं। कभी कभी क्रोनिक इन्फेक्शन टाइप का हो जाता है या बार बार हो रहा है ना। कभी कभी या तो कुछ ऐसा भी होता है कि कुछ ब्लड में कुछ कमी है, उसका वजह से कभी होता है। कभी कभी गला के अंदर बहुत सारे स्ट्रक्चर है, जो टॉन्सिल है, कॉमन आप सब सुने होंगे, है ना, जो बच्चों में बहुत अक्सर होता है, तो उसमें भी कभी कभी इन्फेक्शन होता है। तो कभी कभी बचपन में जो इन्फेक्शन होता है तो बाद में भी वो इन्फेक्शन होने का खतरा रहता है। तो उसमें बार बार अगर टॉन्सिल में इन्फेक्शन हो रहा है तो उसको भी क्लियर करना होता है, देखना होता है कि उसमें ऐसा तो नहीं है कि टॉन्सिल में भी इन्फेक्शन है। छोटा बच्चा में अक्सर देखा जाता है कि टॉन्सिल का इन्फेक्शन, एडिनोइड का इन्फेक्शन, नाक का इन्फेक्शन, कान का इन्फेक्शन बहुत होता है। लेकिन अनजाने में बहुत लोग ध्यान नहीं देते हैं कि सोचते हैं चलो ऐसे ही मतलब दवा खाते कुछ दिन ठीक हो रहा है फिर ऐसे चलेगा। धीरे धीरे बाद में कभी कभी ये कॉम्प्लिकेशन रूप लेता है। कभी कभी होता है कि वो कान में भी इन्फेक्शन चल जाता है, मतलब कान पकना चालू हो जाएगा, बच्चा को कम सुनाई देगा, बच्चा को पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं लगेगा, बच्चा का इन्फेक्शन इतना बढ़ जाता है। हाँ, मतलब होता है कि आप गला में इन्फेक्शन होगा तो बच्चा को तो क्या होता है कि शांत नहीं रहेगा मन ना, उसको अनइजी फील होगा ना, तो कोई चीज में वो मन नहीं लगा पाएगा। कभी कभी क्या होता है कि जो गला का इन्फेक्शन के साथ साथ नाक का इन्फेक्शन हो जाता है, तो उसमें क्या होता है कि आपका कान का रास्ता ब्लॉक होने लगता है, तो फिर कान की तरफ इन्फेक्शन चल जाता है, तो कान भी पकने लगता है, तो बच्चा को बहुत सारे प्रॉब्लम होने लगता है, प्रॉब्लम बढ़ते जाता है कि उसमें बच्चा को उसका डेवलपमेंट में दिक्कत होता है, बच्चा को पढ़ने में दिक्कत होगा, कोई चीज समझने में दिक्कत होगा, बच्चा को मन नहीं लगेगा, तो धीरे धीरे ये सब चीज बाद में फिर और दिक्कत होता है। तो इसीलिए सब थोड़ा समय रहते हैं, अगर प्रॉपर आप उसको दिखा लेते हैं और समझते हैं तो फिर उसे मतलब बहुत जल्दी आप उसे
निजात उससे मतलब रिलीफ हो सकता है। सर एक चीज और है, अभी एलर्जी बहुत ज्यादा हो रहा है लोगों को, छींक वीक आ रहा है, ये चीज है, ये इतना क्यों बढ़ गया है एलर्जी का, ऐसा क्यों हो रहा है लोगों को? हर कोई को देख रहे छींक रहा है, खांस रहा है। देखिए एलर्जी एक्चुअली में ऐसा चीज है ना, लोग समझते हैं कि एलर्जी बीमारी है, ठीक है। तो एलर्जी ऐसा कोई बीमारी नहीं है, ठीक है। एलर्जी समझिए ऐसा है कि जैसे कि हम हैं, ठीक है, तो हमको मान लीजिए कि वैसा कोई सिम्टम्स नहीं है, वैसा एलर्जी का लक्षण नहीं है, उसका मतलब ये नहीं है कि हमको एलर्जी नहीं हो सकता है। हाँ। क्योंकि एलर्जी बोलते हैं कि जो बाहरी कोई ऐसा जो पार्टिकल्स होता है, एलर्जी मतलब क्या होगा, कोई बाहरी चीज है जो आपको बॉडी के कांटेक्ट में आता है या आपके शरीर के अंदर घुसता है, तब आपको उसके ये में आपका शरीर रिएक्ट करता है, तो उसको हम लोग एलर्जी बोलते हैं। तो एलर्जी ऐसा कोई बीमारी नहीं है। तो किसी किसी पार्टिकुलर एज में या कोई ऐसा कंडीशन होता है जहां पर शरीर क्या होता है कि आपका इम्यूनिटी कमजोर हो गया या उस पार्टिकुलर चीज के लिए आपका बॉडी बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो गया, तो ऐसा कंडीशन को हम लोग एलर्जी कहते हैं। अच्छा। तो एलर्जी को लोग नहीं समझ पाते हैं, उसको सोचते हैं कि हम कुछ ऐसे कुछ अपना मतलब क्या बोलेंगे घरेलू नुस्खा करके कुछ उसको रिलीफ कर लें, या सोचते हैं कि कुछ इधर उधर अपना ट्रीटमेंट करा कर चलते हैं, लेकिन उसको प्रॉपर समझना चाहिए। एलर्जी देखिए बेसिकली 3 से 4 चीज से होता है, अगर समझना चाहेंगे तो मेडिकल टर्म के हिसाब से। सबसे पहला चीज होता है कि एलर्जी में सबसे पहला चीज देखा गया कि आपका बहुत बार क्या होता है इम्यूनिटी जो होता है ना, बॉडी इम्यूनिटी, जो आपको देखे होंगे कोरोना का समय में भी ऐसा देखा गया कि आपको शरीर को बूस्ट रखिए, इम्यूनिटी मजबूत रखिए। तो बहुत बार क्या होता है कि सर्टन एज में या सर्टन उम्र में क्या होता है कि आपका बॉडी के इम्यूनिटी जो होता है वो थोड़ा फ्लक्चुएट करता है, मतलब कभी कभी थोड़ा सा डाउन होगा, कभी नहीं आप भी देख सकते होंगे ना, बहुत कंफर्ट फील कर रहे हैं, आज लगता है कि थोड़ा सा डाउन फील कर रहे हैं। तो कभी कभी आपका इम्यूनिटी थोड़ा सा डाउन हो जाने से क्या होता है कि वो एलर्जी वाला सिम्टम्स आपके ऊपर आ सकता है, एक ये हो गया। दूसरा क्या होता है कि हम लोग जैसे कि ठंडा के वजह से बहुत होता है कि जनरली देखा गया कि मौसम जब बदलती है तो ठंडा की वजह से भी ये एलर्जी वाला सिम्टम्स देखने को मिलता है जी। तो और कभी कभी होता है कि डस्ट, जो बाहर में जो डस्ट उड़ते रहता है, चाहे धूल वाला हुआ या कोई डस्ट वगैरह जो उड़ रहा है, जैसे गाड़ी से हो गया, रोड का हो गया, झाड़ू का हो गया, उससे भी बहुत होता है। या कुछ ऐसा चीज है, कुछ खाने का चीज हो सकता है जी, कुछ बैगन का हो गया, कुछ टमाटर हो गया, कुछ ऐसा खाने से भी जो होता है, कुछ खाने का चीज हो सकता है। या कभी कभी कोई डिटर्जेंट हो गया, सर्फ एक्सेल, कुछ ऐसा कुछ पाउडर होता है जो आपको बॉडी कांटेक्ट में आएगा, उससे भी हो सकता है। अच्छा, एलर्जी मतलब बहुत तरह से होता है। हाँ, एलर्जी बोले बैगन से भी होता है, बहुत लोगों को देखे बहुत तरह से होता है। तो एलर्जी बेसिकली देखिए खाने से हो सकता है, बॉडी कांटेक्ट से हो सकता है ना, या कुछ हम जो शरीर में पहन रहे कपड़ा उससे भी हो सकता है। अच्छा, कपड़ा से भी होता है, तो आप क्या कपड़ा पहनते हैं उससे भी मैटर करता है। तो इसलिए एलर्जी में प्रॉपर आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप उस बीच क्या खा रहे हैं, क्या पहन रहे हैं, कहाँ रह रहे हैं, आपका सराउंडिंग पे भी डिपेंड करता है। और जैसे घर में झोल झाड़ रहता है उससे भी होता है, उससे होता है, उससे भी आपका एलर्जी ठीक नहीं होगा। वो आपका बॉडी में वो जब तक एक्सपोजर में रहेगा तो एलर्जी का सिम्टम्स आते जाते रहेगा, आते जाते। फिर धीरे धीरे ये एलर्जी को समझे कि ये तो एलर्जी एक बस एक लक्षण है, सिम्टम्स है, मतलब कोई बीमारी टाइप का नहीं है बहुत बड़ा। लेकिन जब इसमें लगातार बहुत दिन तक रहेगा आपका शरीर में, तो इसमें फिर बहुत सारे प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाते हैं, जैसे कि कान का इन्फेक्शन हो जाएगा, साइनसाइटिस स्टार्ट हो जाएगा जी। इसके बाद फिर नाक में मस्सा स्टार्ट हो जाएगा, नाक मस्सा हो जाएगा, फिर नाक ब्लॉकेज हो जाएगा, फिर आप सांस लेने नहीं पाएंगे। फिर धीरे धीरे हो सकता है कि आपको सांस का बीमारी स्टार्ट हो जाए, एलर्जी से खांसना स्टार्ट कर देंगे, फिर बोलेंगे कि सांस लेने में दिक्कत हो रहा है। तो एलर्जी जो है आपका नाक से होते हुए कान की तरफ, गला की तरफ फैल जाता है, बढ़ते जाता है। फिर जैसे वो बढ़ेगा फिर आपको दिक्कत होगा, राइट। तो इसीलिए थोड़ा एलर्जी को मतलब पहचानना पड़ेगा कि एलर्जी हो किस चीज से हो रहा है, और प्रॉपर उसका ट्रीटमेंट एक चलता है, प्रॉपर ट्रीटमेंट चलेगा, फिर आपको प्रॉपर थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो आप उससे निजात पा सकते हैं जी। सर जैसे हम देख रहे हैं कि आप एंडोस्कोपी यूनिट रखे हुए हैं, उसके बाद बाकी ये सब क्या यूज में आता है सर? देखिए आजकल क्या है कि सब चीज मतलब थोड़ा सा डिजिटलाइज हो गया, तो थोड़ा इंस्ट्रूमेंट रखना पड़ता है। तो एंडोस्कोप से बेसिकली हम लोग ईयर का कोई प्रॉब्लम हुआ, पेशेंट कोई आते हैं तो हम लोग उसका ईयर का प्रॉब्लम दिखाते हैं कि कैसा आपको बीमारी है, देखिए। अच्छा, कान का इसमें कान का दिखाते हैं। फिर नाक में कुछ ऐसा चीज है जो नाक में अंदर कुछ फंसा हुआ है या तो उसको दिखाते हैं। कभी कोई गला में कुछ फंस गया गला के पीछे है ना, तो उसको भी हम लोग एंडोस्कोपी से देख के बताते हैं। सर एक मिनट, सॉरी हम आपको रोक रहे हैं। जैसे बच्चों को अक्सर देखते कान में कुछ फंसा लिया, नाक में कुछ फंसा लिया, ये बहुत कॉमन है, तो उसको लेकर के अर्जेंट में आपसे मिल सकते हैं क्या? हाँ, अर्जेंट से मिल सकते हैं, तो आपका
चैनल के माध्यम से भी मिल जी सकते जी हैं, जी आपसे जी भी जी कंसल्ट कर जी सकते जी हैं। वही चीज मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि अक्सर केस आता है कि बच्चा नाक में कुछ डाल लिया, बच्चा कान में कुछ डाल लिया, तो उसको क्या यही इंडोस्कोपी से देखा जाता हाँ, है? इंडोस्कोपी से हम लोग देख लेते हैं पहले उसको कहाँ जी। पे है, कितना दूर में, जी। फिर उसको उसके अकॉर्डिंग हम लोग प्लान करके उसको निकालते हैं। अच्छा। बहुत बार देखिए इसमें गलती क्या होता है ना, बहुत बार कुछ कान में घुस गया, ठीक जी है, जी जी तो उन लोग क्या होता है, देखिए आजकल तो सब कोई शॉर्टकट में खोजता है ना, हाँ, कि आराम हाँ। से प्रॉपर कोई सोचता नहीं है कि हम जी। प्रॉपर कहीं जाकर प्रॉपर तरीका से जी। निकालें। तो बहुत बार क्या करता है कि जबरदस्ती प्रेशर लगा के या किसी तरह से कोई चीज इंस्ट्रूमेंट उसमें हाँ। मैनिपुलेट करता है, जबरदस्ती उसमें कान में चलाता है, जी। तो उसमें कान में घाव भी हो डैमेज। सकता है, हाँ, कान में डैमेज भी हो सकता है, कान का पर्दा डैमेज हो गया, और कान का पर्दा जहाँ डैमेज हो गया तो आपको समझ बहुत लीजिए कि बहुत प्रॉब्लम हो दिक्कत जाएगा है, फिर। सुनने में दिक्कत होगा, इन्फेक्शन बार बार होगा। जी। तो इसीलिए ये सब चीज थोड़ा सा आजकल हम लोग दिखाते हैं कि हाँ देखिए आपको कान में कैसा है। तो नाक में भी वैसे ही रहता है बहुत बार, जी 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 कि वो लोग कहीं भी अपने से बाहर में कुछ सोचते हैं कि नाक में दिख रहा है तो उसको निकाल दो। निकाल दो। तो ऐसा थोड़ी होता है कि दिख रहा है, ऐसा उतना आसान नहीं होता है राइट, जो राइट। आम पब्लिक सोचते हैं। तो जी। उसको प्रॉपर उसको ENT के डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए और समझना चाहिए, है ना। और भी बहुत सारे चीज है, जैसे मान लीजिए कि ENT में जैसे हम अभी यहाँ पर सदर चाईबासा में आने के बाद जो देखे कुछ बातें, कुछ पेशेंट ऐसा है कि मुंह में बहुत सारा घाव, बहुत बड़ा घाव लेके मुंह में आए, हाँ। बहुत बड़ा घाव, और वो मुंह को ढांक के आए हैं। अच्छा। तो हम बोले कि मुंह को क्यों ढके हुए हैं, तो मुंह में घाव हो गया। तो बोले कि ढांकने की वजह से तो इतना बड़ा हो गया, अगर उसको आप दिखाते तो कोई आदमी बताता आपको ना, हाँ, कि आप देखिए जी ऐसा घाव हो गया, किसी को दिखाओ, और उसको आप ढांक के रखे हुए हैं, तो अब बढ़ा के रखे हैं। तो फिर जब मुंह खोला तो मतलब कपड़ा हटाए तो देखे कि उसमें कैंसर है, मैंडिबल कैंसर है, पूरा ह्यूज कैंसर है, बहुत बड़ा कैंसर है। अच्छा अच्छा। तो लोग उसको गंभीरता को नहीं समझ पाते हैं कि दिखाना किसको है, मान लीजिए जीभ में कभी कभी घाव हो गया, छोटा सा घाव है और वो थोड़ा हार्ड टाइप का लग रहा है, लेकिन लोग सोचते हैं कि चलो कुछ दवा खाते हैं, दर्द हो रहा दवा, पेन किलर खा लेते हैं, चलता है। लेकिन फिर धीरे धीरे वही चीज बार बार रगड़ाते रगड़ाते बड़ा कैंसर का रूप लेता है। तो इसीलिए लोग को थोड़ा समझना चाहिए। पिछले बार ही अभी हम एक दिन पहले ही मैंने देखा कि एक पेशेंट आए, वो भी ऐसे ही तौलिया लपेटे हुए हैं, गर्दन में तौलिया लपेटे हुए हैं, और एक स्टिकर आता है, आप देखे होंगे जो कान में लगाते हैं, इधर स्टिकर लगाते हैं, कोई लगाते हैं, तो ऐसे स्टिकर लगाए हुए हैं, और इधर पूरा सूजा हुआ है, पूरा फूला हुआ है। तो हम बोले क्या है स्टिकर लगाया, नहीं सर दर्द हो रहा था तो लगा दिए, और उसको छिपा कर रखा हुआ है। तो हम बोले कि आप इसको लगा दिए हैं और तौलिया ढांक छिपा कर रखे हुए हैं, तो ऐसा में बीमारी आप छिपाने से तो ठीक नहीं होगा ना, तो आप डॉक्टर को प्रॉपर दिखाएंगे ना। तो उनको पूछा तो बोला कि हम 6 महीना के बाद, मतलब 6 महीना हो गया सर इसको, इधर उधर हम दिखा रहे थे, अब लास्टली हम पहुंचे हैं यहाँ पर। तो हम बोले कि आप इतना से कहीं दिखा नहीं, कुछ अपना लोकल कर रहे थे, कुछ अपना मतलब लोकल हिसाब से अपना जुगाड़ कर रहे थे। हम बोले कि जुगाड़ का टेक्निक मत कीजिए अभी के समय में, अभी के समय में सबके घर में मोबाइल है, सब चीजें मीडिया है, सब चीजें। तो आप ऐसे करेंगे, छोटा छोटा बीमारी को अगर छिपा कर रखेंगे तो गंभीर रूप लेगा, मतलब नजरअंदाज नहीं कर सकते। गंभीर रूप लेगा, तो गंभीर रूप लेगा तो फिर जो सिंपल दवा से ठीक हो सकता है, सिंपल दवा से ठीक हो सकता है, जो आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा, उसके लिए आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा, फिर कई लोग परेशान हो गए उसके पीछे जी। तो ये सब चीज थोड़ा समझना चाहिए। और हमको लगता है कि अभी देखिए ENT का जैसे हमारे टाउन में जी ENT का डॉक्टर जैसे हम हैं और भी कुछ है जी, तो आने के बाद लगता है कि पब्लिक के बीच कुछ अवेयरनेस जाएगा, जागरूकता आएगी और उसको समझेंगे गंभीरता को, और उससे कुछ बेनिफिट लेंगे लगता है ना। और बहुत सारे मरीज को तो हम कहते हैं कि अगर जो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है हम लोग का यहाँ पर, तो उसको हम बोलते हैं कि आपको हम रिम्स में भी लाइन अप कर देंगे, क्योंकि मेरे बहुत से कलीग है, सीनियर डॉक्टर है, तो उनको मेरा हमेशा बात होते रहते हैं, कुछ ऐसा कुछ गंभीर है तो इस लेवल में यहाँ पर जो हैंडल नहीं, मतलब सर हमको तो ये समझ में आ रहा है कि आप यहाँ के लोकलाइट है, तो आप सेवा देने में बहुत ये रखते हैं, बिलीव रखते हैं कि चलिए किसी का हेल्प हो जाए, है ना। और आप भी जान रहे कि यहाँ के लोग जो फाइनेंशियल कंडीशन से जूझ रहे हैं, खास करके हम लोगों का जिला जो है काफी मतलब वो पुअर कैटेगरी में आता है, गरीबी रेखा में आता है, तो लोग जो है फाइनेंशियली थोड़ा चैलेंजेस में रहते हैं, इसीलिए अभी आप सदर चाईबासा में भी जो है सेवा दे रही है, बहुत अच्छी बात है। सर एक चीज हमारा छूट गया था, जो साइनस का प्रॉब्लम होता है सर, ये क्यों होता है और इसका ट्रीटमेंट क्या है सर? देखिए साइनस में बेसिकली क्या होगा ना, उसमें आप समझिए कि साइनस को आपको हेडेक रहेगा बार बार, ठीक है। तो जनरली साइनस में देखा जाता है कि हेडेक जो होता है अर्ली मॉर्निंग में हो सकता है, सुबह के टाइम में हेडेक होगा, या तो आपको शाम के टाइम में हेडेक होगा। अच्छा, ठीक है, शाम के टाइम या सुबह के टाइम हेडेक होगा, और साथ में उसमें साइनस में आपको थोड़ा सा नाक ब्लॉक लगेगा, नाक जाम लगे, या कभी कभी सर्दी का कंप्लेन रहेगा जी। तो समझे कि आपको ये साइनसाइटिस हो गया। तो उसमें हम लोग कंफर्म होने के लिए एक्सरे करके देखते हैं, कंफर्म होने के लिए, लेकिन हम लोग तो समझ जाते हैं कि ये साइनसाइटिस का कंप्लेन है और साइनसाइटिस है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग ट्रीटमेंट ऐसा करते हैं। तो उसमें बेसिकली देखिए
कुछ दवा है, मेडिसिन है जो हम लोग देते हैं उसको, है ना। और फिर उसमें कुछ भाप लेने के लिए कहते हैं, और फिर उसके अकॉर्डिंग फिर धीरे धीरे वो ठीक हो जाता है ना। साइनस ठीक हो जाता है। साइनस ठीक हो जाएगा, लेकिन उसको आप समझना पड़ेगा। बहुत बार क्या होता है कि आपका लंबा समय तक रह जाता है, आप इधर उधर खाली पेन किलर खा रहे हैं, दर्द हो रहा है बोल के, जी पेन किलर खा रहे हैं, उसको दर्द को दबा दे रहे हैं, बाकी चीज आप समझ नहीं रहे हैं, तो धीरे धीरे क्या होगा कि वो इन्फेक्शन जमा हो जाएगा। मतलब साइनस में क्या होता है कि जो आपका एयर स्पेस होता है ना, सामने चेहरा के आसपास बहुत सारा एयर स्पेस होता है ना। तो अगर आप देखना चाहेंगे तो आपको दिखा सकते हैं यहाँ पे जी, ये इसको आप देख सकते हैं, हम आपको दिखा देते हैं थोड़ा सा समझ। देखिए सर कितना डिटेल में समझा रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि इतना डिटेल में कोई कभी समझाएगा। इसमें समझ लीजिए, देखिए साइनस में होता है क्या। अच्छा ये साइनस का ही है। हाँ, ये देखिए साइनसाइटिस लिखा हुआ है। जी इसमें देखिए होता है क्या है कि चेहरा के सामने एक एयर स्पेस होता है, खाली जगह होता है सामने, अच्छा, है ना। हाँ। फिर आपका देखिए पीछे होता है ना, आंख मतलब आपका नाक के पीछे एक जगह होता है जी, और आंख के सामने पीछे होता है, जो आपका जो सामने जो ललाट होता है वहां पर 2 जगह होता है ना, दोनों तरफ रहता है। तो ये स्पेस में क्या होता है ना कि वो ब्लॉक होना चालू हो जाता है। अच्छा, साइनस में होता है क्या कि वो रास्ता ब्लॉक होने लगता है। तो रास्ता अगर कोई ब्लॉक होगा तो ऑब्वियसली है वहाँ कुछ जमा होते जाएगा, तो उसी से हेडेक चालू हो जाता है। अच्छा, अब लोग क्या समझते हैं ना कि यार माथा दर्द हो रहा है, कुछ पेन किलर खा लेते हैं, हाँ कुछ दवाई तो कुछ राहत हो जाएगा। तो फिर पेन किलर से वो क्लियर नहीं ना होगा जब तक आप ड्रेन को साफ नहीं कीजिएगा, ड्रेन को क्लियर नहीं कीजिएगा। बाढ़ के टाइम में आप सोचेंगे कि आप ऐसे ही काम चला लेंगे, तो जब तक ड्रेन को क्लियर नहीं कीजिएगा, नाली को क्लियर नहीं कीजिएगा तो पानी कैसे जाएगा। बाढ़ आएगा तो कहीं घर में घुस गया, कहीं चल जाएगा। तो ऐसे ही इसका भी सिस्टम है। अगर बहुत दिन तक वैसे रह जाएगा तो धीरे धीरे वो चेंजेज होता है। मतलब कोई भी चीज क्या होता है ना कि उस समय लगता है, तो धीरे धीरे चेंजेज आएगा। फिर उसी में बोलते हैं कि नाक में मस्सा हो गया, अच्छा, उसी में फिर धीरे धीरे चेंजेस आएगा ना। वो स्किन तो कोई बीमारी है, डैमेज करना शुरू बहुत करेगा, लंबा समय तक रहेगा तो बॉडी भी तो रिएक्ट करेगा ना। राइट। तो बॉडी रिएक्ट करता है फिर उसमें मस्सा आ जाता है नाक में। अच्छा, तो नाक में मस्सा आ जाएगा तो फिर वो बिना ऑपरेशन का आपका नहीं जाएगा। अगर अर्ली स्टेज में आप साइनस को ट्रीटमेंट करते हैं पहचान के, प्रॉपर डॉक्टर से दिखा के, तो आपका तुरंत आपको 15 दिन 20 दिन में, महीना भर में। सर जैसे बहुत लोग देखते हैं एंटी एलर्जी खाते हैं या फिर ये वो क्या क्यों लेते हैं फिर? देखिए एंटी एलर्जी में क्या होता है कि आपको थोड़ा सा रिलीफ मिलता है ना, नाक क्लियर लगेगा, थोड़ा सर्दी कम हो जाता है, तो उसको लगता है कि थोड़ा आराम हो गया। लेकिन साइनस में खाली एंटी एलर्जी से काम नहीं चलेगा, और भी कुछ मेडिसिन होता है उसमें हम लोग देखते हैं। साइनस में क्या कि हम लोग देखना पड़ता है कि वो साइनस मतलब किस स्टेज में अभी है। अभी अर्ली स्टेज में है तो हम लोग को उसके हिसाब से दवा देते हैं। कभी कभी मान लीजिए कि थोड़ा एडवांस में चल गया, कुछ उसमें चेंजेस आ गया है, कुछ होना चालू हो गया, तो फिर हम लोग उसके हिसाब से दवा को भी हम लोग थोड़ा सा ऐड करते हैं। बीमारी के हिसाब से दवा को थोड़ा सा उसमें करना पड़ता है। जी, तो सर आपने इतना कुछ बताया और इतने अच्छे से बताया, मतलब कि अगर जो लोग देख रहे हैं वीडियो उनको मतलब पूरा क्लियर हो जाएगा कि कौन सा कैसा इश्यूज कहाँ पे आते हैं। बहुत बढ़िया। तो सर एक बार बता दीजिएगा, लोगों को आपसे मिलना होगा तो कहाँ आपसे मिल सकते हैं? देखिए यहाँ पे तो टोकलो रोड नायक मेडिकल में मिल सकता है। एक पॉइंट मेरा दिमाग में आ रहा है, एक बात मेरे दिमाग में छूट रहा है जो हम सोचते बता देते हैं आपको। देखिए बहुत बार क्या होता है ना कि हमारे कंट्री में, यहाँ की बात छोड़ दिए, पूरा कंट्री की बात कर रहे हैं जी। हमारे कंट्री में क्या होता है ना कि देखिए न्यू बॉर्न बेबी के लिए हेयरिंग असेसमेंट नहीं होता है। अच्छा, जो बच्चा पैदा होता है ना तो उसका हेयरिंग असेसमेंट नहीं किया जाता है। मतलब कि बच्चा जब पैदा होता है तो हम लोग सरकार के द्वारा या हम लोग खुद भी उसका असेसमेंट नहीं करते कि बच्चा प्रॉपर सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है, या उसका जो सुनने का जो यंत्र है, मशीन है कान का, उस प्रॉपर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो हम लोग यहाँ पे नई सिस्टम है अभी, मतलब पूरा इंडिया में लगभग नहीं है ठीक से, कहीं कहीं किसी के सेंटर में है। तो उसमें क्या होता है कि छोटा बच्चा अगर पैदा हो रहा है तो उसमें आपका हेयरिंग क्या, देखिए जब तक कोई आदमी सुनेगा नहीं तो बोलेगा नहीं, राइट है ना। अगर बोलेगा नहीं तो उसका डेवलपमेंट नहीं होगा, बच्चा गूंगा बहरा हो जाएगा। तो हियरिंग असेसमेंट नहीं होता। तो हमारे यहाँ पर सुनने का जांच हम लोग करते हैं, हियरिंग का जो भी सुनने का, न्यू बॉर्न बेबी का, मतलब न्यू बॉर्न कहते हैं कि थोड़ा सा बड़ा बच्चा, 1 साल के 2 साल के बच्चा करते हैं जी। तो यहाँ पर सुनने का सब व्यवस्था है, मतलब जांच करने का, मतलब कि किसी को सुनने में दिक्कत है, बहरापन है, तोतलापन है, या कान का मशीन होता है ना कभी कभी कि सुनने में दिक्कत हो रहा है तो बच्चा बोलेगा नहीं, डेवलपमेंट उसका रुक जाएगा। अगर कान का मशीन लगाएगा तो बच्चा प्रॉपर सुन सकता है। तो यहाँ पर उसका भी हेयरिंग एड का भी व्यवस्था है, वो सब भी आप देखते सुनने का व्यवस्था है। मतलब ईएनटी से रिलेटेड जितना भी प्रॉब्लम है या उसका जो हो सकता है, मतलब इलाज ट्रीटमेंट, वो टोटल यहाँ पे हम लोग अभी स्टार्ट किए हैं, फैसिलिटी है यहाँ पे। बहुत अच्छा सर, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मतलब नायक मेडिकल टोकलो रोड में आपसे मुलाकात हो जाएगी, हाँ हो जाएगी, है ना। और आगे का कोई भी कंसल्ट होगा तो वो फिर आगे और हेल्प उसमें कर किसी भी तरह का, किसी भी तरह, मतलब ईएनटी की बात नहीं है, इवेंट तो हम सदर चांसा में है ना, किसी भी तरह का बात हो, चाहे सर्जरी में हो, ऑर्थो में हो, गायनी में हो, है ना,
या मेडिसिन का किसी भी तरह का कुछ भी का बात होगा तो कंसल्ट कर सकते हैं ना, जी, कंसल्ट कर सकते हैं। सदन में ट्रीटमेंट हो सकता है, जो यहाँ पे अपना प्राइवेट यहाँ पे ट्रीटमेंट हो सकता है, मतलब कोई दिक्कत नहीं, आराम से कंसल्ट हो सकता है। थैंक यू सर फॉर योर प्रेशियस टाइम। आप मतलब इतना अच्छा से बताया, खास करके हम लोग कोशिश करते हैं सर कि जो बीमारी या जिस तरह से चल रहा है उनसे रिलेट करने वाले डॉक्टर से मिले, और शहर में जो लोगों को इश्यूज हो रहे हैं उनसे थोड़ा सा ये सब बचने के लिए जो है क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए। तो धन्यवाद सर, आपने बहुत समय दिया, आपका धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद।